हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा फ़ा और दूसरे एग्ज़ाम्स दोबारा से होने जा रहे हैं। सो मैं आज आपके लिए ले आई हूँ MCQ की सीरीज़ विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट ओनली फॉर योर फ़ा एग्ज़ाम बट आल्सो अदर JKSSB एग्ज़ाम्स आल्सो। सो लेट अस स्टार्ट। हम आज करते हैं कौन सा टॉपिक से, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी पर जितने भी MCQ हैं हम उनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट MCQ, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट और नन ऑफ दी। सो व्हाट इज़ द राइट आंसर। सबसे पहले हम समझते हैं कि चार्जेस होते क्या हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस वो नो, जैसे हम जानते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी होती है ये किस वजह से होती है, इट इज़ ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से होती है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस होते क्या हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज, एक होते हैं नेगेटिव चार्ज। अब ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होता, इलेक्ट्रिक कंटेंस भी अलग होता है। एंड सो द राइट ऑप्शन इज इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट आती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी आती है वो आती है किसकी वजह से, वो आती है इन्हीं चार्जेस की मूवमेंट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इनमें से हमारे पास SI यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की कौन सी है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है ओम, सेकंड है हमारे पास एम्पियर, थर्ड है वोल्ट एंड फोर्थ इज फैराडे। अब जो हमारे पास SI यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की होती है वो क्या होती है, ओम। ओम जो हमारे पास है ये करंट से रिलेटेड है ही नहीं, करंट से रिलेटेड है बट SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड नहीं है। ओम हमारे पास रेजिस्टेंस है, ओम हमारे पास रिलेटेड है रेजिस्टेंस से, ठीक है। वोल्ट, वोल्ट हमारे पास रिलेटेड है पोटेंशियल डिफरेंस से और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, और फैराडे भी इससे रिलेटेड नहीं है। सो जो हमारे पास SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या है, एम्पियर। सो द राइट आंसर इज एम्पियर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। कि इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेज़र करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। जब क्वेश्चन आए एग्जाम में ये ध्यान रखना, कभी कभार क्या होता है हम इंस्ट्रूमेंट देखते हैं विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग, आधा क्वेश्चन पढ़ा और पूरा देखा ही नहीं। जैसे कि ऑप्शन में अगर हमारे पास एमीटर लिखा हुआ है, वोल्ट मीटर लिखा हुआ है, गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर, हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी में एमीटर भी आ रहा है, वोल्ट मीटर भी हमने पढ़ा है, हमने पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखा ही नहीं, इतना ही पढ़ा, मेजरिंग तक पढ़ा, आगे इलेक्ट्रिक देखा तो फटाफट से हमने टिक कर दिया एमीटर। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। सो क्वेश्चन जब भी देखोगे एग्जाम में ध्यान से, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर। जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो है हमारे पास वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वन इलेक्ट्रिक चार्ज moves from one point to another point in an electric circuit then the amount of work done in joule is known as। क्या कहता है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझो। जब 1 यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज, कितना चार्ज आ रहा है, कितने चार्ज की मूवमेंट हो रही है, कितना हमारे पास चार्ज फ्लो कर रहा है, 1 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट चार्ज जब फ्लो करता है या मूव करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, यहाँ से इस पॉइंट तक जा रहा है,
इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, ठीक है। देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन जूल्स इज नोन एज, जितना वो काम कर रहा है, वर्क डन कर रहा है, यानी जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ से इस पॉइंट पर जाएगा, दूसरे पॉइंट पर, वन पॉइंट से अनदर पॉइंट, सेकंड पॉइंट पर जा रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में जो वो काम कर रहा है उसकी एनर्जी लग रही है, या जो भी वो वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, वो वर्क डन को एक्सप्रेस करते हैं जूल्स में, और उसको हम कहते क्या है, उसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे? नो। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट, अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है हमारे पास, फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस अभी हमने एमसीक्यू में डिस्कस नहीं किया, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस नहीं आएगा। रेजिस्टेंस होता क्या, रेजिस्टेंस होती है रुकावट, ठीक है, ये भी हमारे पास वर्क डन नहीं है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रुकावट आती है उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस भी इसमें नहीं आता। नेक्स्ट रहा हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। सो द राइट ऑप्शन इज पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है हमारे पास, वन यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है, ये होता है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर एक और टर्म आती है, शायद मैंने आगे डिस्कस की है या नहीं की है, चलो मैं यहीं पर बता देती हूँ, आगे आई तो दोबारा कर लेंगे। एक और टर्म है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक डिफरेंस, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। जो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होता है, यह सपोज दिस इज हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये कहीं कुछ फोर्स लगी तो यहाँ पर पहुँच गया, कहाँ पर पहुँच गया, ये चार्ज इन्फिनिटी पर, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमारा चला गया इन्फिनिटी पर। अब इस चार्ज को, इस पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से वापस इस पॉइंट पर जहाँ पर इसकी एक्चुअल पोजीशन थी वहाँ पर लाने के लिए जो वर्क डन होता है हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है विच इज अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इज़ यूज्ड फॉर ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आगे होगा, कंटिन्यू हम करेंगे, जस्ट अ सेकेंड। पोटेंशियल डिफरेंस क्या देख रहे थे हम, जस्ट अ सेकेंड वेट, यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ये आ ही नहीं रहा, वेट। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको समझ आ गया कि हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम इन्फिनिटी से यहाँ इस पॉइंट पर वापस ला रहे हैं, ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अब इसी चार्ज को अगर हम इस पॉइंट पर लाना चाह रहे हैं, लेकिन सपोज हम लाते यहाँ पर रुक गए, स्टॉप हो गया, ये चार्ज पहले यहाँ पर आया, फिर सेकंड स्टेप में ये चार्ज यहाँ से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर गया। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट में जो हम वर्क डन करते हैं, यानी कि चार्ज को कहाँ से कहाँ ले जाने के लिए जो वर्क डन हुआ, जो हमारे पास वर्क डन चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी जितना भी वर्क डन हुआ उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, गॉट इट, होप आपको क्लियर हो चुका होगा। सो द राइट ऑप्शन क्या था हमारे पास, अब तो आप इजीली बता सकते हो कि व्हेन वन यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा है, जैसे ए से बी पर गया था, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उससे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिंड्रेंस प्रेजेंटेड बाय मटेरियल ऑफ कंडक्टर टू द स्मूथ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज, कहते हैं वो हिंड्रेंस, वो रिकावट जो कोई भी कंडक्टर पास कर रहा है। कंडक्टर क्या होते हैं, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें से करंट पास
होती है विच अलो द करंट टू फ्लो थ्रू देम, उनको हम कहेंगे कंडक्टर। अब कंडक्टर से जब करंट पास हो रही है बीच में उसमें बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। देखो कंडक्टर के अंदर एटम्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, आयंस भी प्रेजेंट होंगे, इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट होगी। अब ये सारी क्या करती हैं, हिंड्रेंस पैदा करती है, यानी कि जो फ्लो हो रहा है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है उसको स्मूथली नहीं होने देती। वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं लेकिन उसको स्मूथली नहीं होने देती, तो वो क्या होगी हमारे पास, हिंड्रेंस। द हिंड्रेंस प्रेजेंटेड बाय मटेरियल ऑफ कंडक्टर टू द स्मूथ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम क्या कहते हैं, यानी वो हिंड्रेंस, वो रुकावटें जो कंडक्टर के अंदर पैदा हो रही हैं, जो उसको इजली पास नहीं होने दे रही करंट को या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, उसको हम क्या कहेंगे, कंडक्टेंस कहेंगे। नो, बिकॉज कंडक्टेंस में क्या होता है, अलो द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, कंडक्टेंस आर दो सब्सटेंसेस, इंडक्टेंस नो, एंड द लास्ट ऑप्शन इज रेजिस्टेंस। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, उस हम रुकावट को क्या कहते हैं, उस हिंड्रेंस को क्या कहते हैं जिसकी वजह से करंट स्मूथली फ्लो नहीं करता, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। गॉट इट। नेक्स्ट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब जो रेजिस्टेंस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, आपने पढ़ा होगा ओमला। ओमला की रिलेशन क्या कहती है, ओमला कहता है V इक्वल टू I R, और जो हमारे पास R है रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, R निकालेंगे तो V इस तरफ आ जाएगा, नीचे डिवाइड में आ जाएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये हमारे पास आएगा R इज इक्वल टू V अपॉन I। ठीक है, जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की अगर हम बात करें, फर्स्ट सपोज दिस इज अ मेटल वायर, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतने ही ज़्यादा क्या होगा हमारे, उतना ही कम होगा रेजिस्टेंस, बिकॉज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वो कैसे, देखो सपोज ये आपके पास जो कंडक्टर है ये है एक रोड, ये रोड की तरह है। अब रोड्स में क्या चलती हैं, गाड़ियाँ, कार्स वगैरह, और अगर ये हमारे पास मेटल है, कंडक्टर वायर है, तो इसके अंदर क्या फ़्लो करेंगे, इसके अंदर हमारे पास फ़्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, रिलेट करके इसको पढ़ो तो देखना आपको ये हमेशा याद रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। अब जितनी ज़्यादा रोड हमारे पास वाइड होती है, चौड़ी होती है, उतना ही, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अब जितनी ज़्यादा देखो आपके पास रोड वाइड होगी उतनी ही इजली फ्लो ऑफ ट्रैफिक होता रहेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा वाइड रोड है, कोई किसी के साथ टकराव कार्स का नहीं होगा, जो हमारे पास गाड़ियाँ हैं वो स्मूथली चलती रहेंगी। ठीक है, इन द सेम वे अगर हम बात करें कि जो हमारे कार्स हैं, कार्स जिसको हमने कंसिडर किया था, ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। अब जितना ज़्यादा एरिया बड़ा होगा, जितना ज़्यादा मेटल वायर का किसी भी कंडक्टर का एरिया ज़्यादा होगा, उतना ही स्मूथली हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। रेजिस्टेंस होगी क्या, जो उसमें हिंड्रेंस होता है, जो उसमें रुकावट होती है, 10 रुकावट तो नहीं हो रही, कम होगी, 10 जो हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। सो दिस इज़ नॉट द राइट आंसर। डेंसिटी भी इसमें नहीं आएगा, मेल्टिंग पॉइंट नहीं आएगा। लास्ट थिंग इज लेंथ। अब अगर हम लेंथ की बात करें, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, उतना ही ज़्यादा आएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोज दिस इज़ अ मेटल, हमने एक वायर ले ली, इसके अंदर अगर सपोज इस 1-2 लेते हैं हम, लेट मी क्लियर यू, या आपके पास 2 वायर हैं, एक शॉर्ट वायर है और ये हमारे पास लॉन्ग वायर है। अब देखो इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, इसमें भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। अब जितना वायर हमारे पास इस केस में, बी केस में क्या है, शॉर्ट है और ए में लॉन्ग है। अब इसमें
वायर शॉर्ट है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस भी कम होगा। और इस केस में अगर हमारे पास वायर ज़्यादा है तो ये देखो इसकी वायर अगर हमने डबल कर दी तो जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टू द लेंथ, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आ जाता है तो भी आप ध्यान से देखेंगे, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इनडायरेक्टली कभी हम होता है जल्दी में क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, हम अच्छे से देख के नहीं पाते कि ये लिखा हुआ क्या है एग्जाम क्वेश्चंस में, डायरेक्टली लिखा हुआ और इनडायरेक्टली लिखा हुआ है। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो आप लेंथ करोगे और इनडायरेक्टली होगा तो आप क्या टिक करोगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो इन दिस केस द राइट आंसर इज लेंथ। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं उनकी एसआई यूनिट क्या है, क्या है हमारे पास वोल्ट, नो, बिकॉज वोल्ट किसकी यूनिट होती है, हम आगे पढ़ेंगे देखेंगे। वोल्ट यूनिट होते हैं रेजिस्टेंस के, यहीं पर मैं बता देती हूँ। एम्पियर, एम्पियर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एम्पियर होती है करंट की, करंट तो यूनिट होती नहीं है। और बचा हमारे पास क्या, हमारे पास बचा कूलम। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन इज कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम। कूलम अभी हमने देखा, कूलम किसकी होती है, चार्ज की। ये यूनिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। चार्ज भी नहीं है, सॉरी चार्ज भी हमारे पास नहीं आएगा क्योंकि चार्ज तो कोई यूनिट है ही नहीं, है कोई यूनिट नहीं है। वोल्ट, एम्पियर भी हमारे पास यूनिट है और वोल्ट भी हमारे पास यूनिट है, चार्ज यूनिट नहीं होते। कूलम भी यूनिट है, कूलम यूनिट आगे चार्ज के, तो चार्ज भी गया क्योंकि चार्ज किसी की भी यूनिट नहीं होती। अब बचा हमारे पास दो ऑप्शन, वोल्ट एंड एम्पियर। अगर एम्पियर की बात करें तो एम्पियर हमारे पास होती है किसकी यूनिट, करंट की, इलेक्ट्रिक करंट के। एंड तो बचा हमारे पास कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वोल्ट। सो द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। हमने शुरू में क्वेश्चन देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस में मेज़र करते हैं, देखो अब कैसे रिलेट करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस को हमने किस में मेज़र किया था, कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं, बाय एन इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर। अब याद रहेगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेज़र करते हैं, बाय द इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर, और इसके यूनिट क्या होते हैं, वोल्ट, इसी के नाम पर। देखो एक साइंटिस्ट था, एक फिजिशियन था जिसके नाम पर ये यूनिट इसके ड्राइव हुए हैं, वोल्टा साइंटिस्ट का नेम था, जिसके नाम पर पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट क्या पड़े हैं, वोल्ट। उसने स्टडी की थी, डिटेल स्टडी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके नाम पर उसके यूनिट क्या पड़े, वोल्ट। और जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं टू मेज़र द पोटेंशियल डिफरेंस, क्या मेज़र करने के पोटेंशियल डिफरेंस, उसको कहते हैं वोल्ट मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द वोल्ट मीटर। अभी हमने पीछे बात की कि जो इंस्ट्रूमेंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने का, वो है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन, वोल्ट मीटर को हम कहाँ कनेक्ट करते हैं, सीरीज़ में, पैरेलल में, परपेंडिकुलर और फिर लीनियर। देखो जब हम रेजिस्टेंस लगाते हैं तो इनकी कम्बिनेशन टू वेज में होती है, एक होती है सीरीज़ में, एक होती है पैरेलल में। अब किसी भी चीज़ का हमने पोटेंशियल डिफरेंस देखना है कि क्या है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो अब इस वोल्ट मीटर को हम किस तरह से लगाते हैं, सीरीज़ में लगाएंगे या फिर ये PA है, PARALEL, पैरेलल नहीं, यहाँ पे PARALLEL। अब देखो जो हमारे पास वोल्ट मीटर होता है हम उसको हमेशा कनेक्ट करते हैं किस में, पैरेलल में। ठीक है, सीरीज़ में नहीं करते, सीरीज़ में हम करते हैं एम मीटर को। और जो हमारे पास एम मीटर है इज़ यूज टू मेजर द करंट। ठीक है, इज़ यूज टू मेजर द करंट। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है
जिससे हम करंट को मेज़र करते हैं। हमारे पास करंट के यूनिट क्या आ गए, एम्पियर, एम्पियर एमीटर, और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर के यूनिट क्या थे, वोल्ट। ठीक है, अब आपको याद रहेंगे एमीटर एम्पियर एंड वोल्ट मीटर वोल्ट। और जो उनका कम्बिनेशन होता है हमेशा, देखो दो ही तरह से कम्बिनेशन होते हैं, ना ही कम्बिनेशन पैरेलल सीरीज में होता और ना ही लीनियर में, आइदर इट इज़ इन सीरीज और पैरेलल। जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टर्स लगाते हैं वो सिर्फ टू वेज में लगाते हैं, आइदर इन सीरीज और पैरेलल। सो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वोल्टेज इज एन अदर नेम ऑफ, वोल्टेज किसका दूसरा नाम है। ठीक है, अब आप गैस कर सकते हो, वोल्ट मीटर, वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सब कुछ रिलेटेड है ना। इलेक्ट्रिक करंट नहीं, रेजिस्टेंस नहीं। देखो हमारे पास वोल्टेज किससे रिलेट कर रहा है, वोल्ट से रिलेट कर रहा है ना, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का सेकंड नेम है वो क्या है, वोल्टेज। गॉट इट। होप आपको बोलेगा नहीं, मैं इसलिए थोड़ा चीज़ों को इजी करके बता रही हूँ, रिलेट करके बता रही हूँ। नो, नेक्स्ट इज करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज वोल्टमीटर, रियोस्टाट, बैटरी और एमीटर। देखो वोल्टमीटर तो हमारे लिए डिस्कस कर चुके हैं, ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, यूज टू मेजर वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट वोल्ट है ना पोटेंशियल डिफरेंस की। रियोस्टाट, रियोस्टाट भी नहीं होता, ये करंट को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। बैटरी, बैटरी तो है ही नहीं, बैटरी क्या करती है, एनर्जी देती है। और हमारे पास बचा क्या, करंट, करंट के यूनिट क्या होते हैं, एम्पियर। तो इंस्ट्रूमेंट कौन सा हम यूज़ करते हैं टू मेजर द करंट और इलेक्ट्रिक करंट, एमीटर। सो द राइट ऑप्शन इज, देखो रिलेट करो, करंट, करंट के यूनिट आगे एम्पियर, और इंस्ट्रूमेंट हम किससे मेज़र करते हैं करंट को, हमें कैसे पता चलता है कि किसी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एमीटर। और एमीटर को हम हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में और एमीटर को सीरीज़ में। करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को हम कहाँ पर कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लीनियर और परपेंडिकुलर ये कोई कम्बिनेशन होते ही नहीं है। पैरेलल हम किसको कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर में। और हमारे पास बचा क्या, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। सो द राइट ऑप्शन इज सीरीज। वोल्ट मीटर था, एमीटर था, हाँ। सो द राइट ऑप्शन इज आ गया हमारे पास सेकंड ऑप्शन, दैट इज सीरीज। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन, यही क्वेश्चन शायद फिर से रिपीट हो गया है। वोल्ट मीटर कहाँ पर कनेक्ट होता है, इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम, कहता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ठीक है, वो कहाँ से आता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। कन्वेंशनल डायरेक्शन हमें बतानी है, ठीक है, जो हम कन्वेंशनल डायरेक्शन कंसीडर करके आ रहे हैं। कन्वेंशनल डायरेक्शन जो हम कंसीडर करते हैं वो करते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, बट जो एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वो जाता है हमारे पास नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। वो किस वे में होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ये बाद में डिस्कवर हुआ, लेकिन पहले ये चीज़ उन्होंने देखी कि जो हमारे पास करंट है ये कहाँ से जा रहा है, उन्होंने अज्यूम कर लिया था कि पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, हमारे पास फ्लो ऑफ करंट होता है, ये जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव टू नेगेटिव है इसलिए। लेकिन बाद में उन्हें देखा जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं वो कहाँ से कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिवली चार्ज, और ये जाते हैं हमारे पास
प्रोटॉन्स की ओर विच आर पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। एक्चुअल जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, लेकिन हम जो कंसिडर करते हैं वो कन्वेंशनल ही लेते हैं, जो पहले शुरू में देखी गई थी कन्वेंशनल डायरेक्शन। दस कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन इज सेकंड, विच इज पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। गॉट इट। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अभी तो इसके 15 क्वेश्चन ही डिस्कस हुए, अभी और भी क्वेश्चन है, लेकिन ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और आप भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे। सो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और मैं कोशिश करूँगी इससे भी बेहतर मटेरियल और बेहतर वीडियो बनाने की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है देन शेयर एंड सब्सक्राइब माई